से गिरे खजूर में अटके। जी हाँ, एक कहावत तो तुसी बहुत बार सुनी होगी, है कि नहीं? मतलब आसमान से गिरे खजूर में अटके, इस तरह की कहावत तुसी कई बार सुनी भी होगी और इसका मतलब भी तो सारा ਨੂੰ पता होएगा। सो एक मुसीबत तो निकल के दूसरी मुसीबत फंस गया, लेकिन एक्चुअली इत्थे मैं खजूर का जिक्र कर रही हूँ, तो मेरा फोकस इस कहावत ते नहीं है, मेरा फोकस खजूर ते है। सो खजूर की होंदी है, आई मीन सब ਨੂੰ पता है खजूर की होंदी है, लेकिन ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ शायद ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖਜੂਰ ਖਾਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖਜੂਰ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਖਜੂਰ ਕਿਉਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀਗੀ ਖਜੂਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਖਜੂਰ खाने के फायदे होते, खजूर में इंग्लिश डेट भी कहते हैं अंग्रेजी है ना। सो कई सारे फायदे होंगे हैं। खजूर को बेसिकली हैल्थ बूस्टर कहा जाता है। हैल्थ बूस्टर मतलब थोड़ी हैल्थ च होर भी ज़्यादा इजाफा करने वाला जी चीज़ होंगी है, कहते हैं असी हैल्थ बूस्टर। सो सब तो पहला फायदा, कई लोगों ने देखा होगा आज की डेट साड़ी जी जॉब है, बैठने की जॉब है, कई कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा होंगी जिन्होंने असीं कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। सो इस तो बहुत ज़्यादा निजात दिलाती है खजूर जी होंगी है, क्योंकि ये फाइबर ना भरपूर मात्रा च होंदा है। सो इस दे नाल कब्ज जो है ठीक हो सकती है। कब्ज हो गई, ब्लॉटिंग हो गई, पेट च सूजन हो गई, इस तरह की प्रॉब्लम्स तो निजात दिलवाती है खजूर। सो खजूर हेल्थ के लिए बहुत बेनीफिशियल है, खास तौर पर जिन्होंने कॉन्स्टिपेशन है। इस तो इलावा हार्ट के लिए, यानी कि दिल की बीमारी जिन्होंने है, हार्ट के लिए भी बहुत बेनीफिशियल है। मतलब जी कि खास तौर पर ये पोटाशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है और ये पोषक तत्व जो है पोटाशियम मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके सेवन के नाल ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। सो इस लिए खजूर जो है हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है और उन्होंने खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए। इस तो इलावा खजूर च ना अमीनो एसिड होंगे है, ठीक है। सो कुछ लोग जानते होंगे अमीनो एसिड बारे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं उन्होंने दस दिंदी हाँ कि खजूर दे विच किहड़े-किहड़े अमीनो एसिड होंगे हैं। B1, B2, B3, B5 और A1। हुण जिहड़ी प्रेगनेंट लेडीज़ होंदी हैं है ना, उन्होंने लिए ये बहुत फायदेमंद होंगी है। खजूर के सेवन के नाल नॉर्मल डिलीवरी की संभावना जी बढ़ जाती है। तुसीं देखिया होगा आजकल जी प्रेगनेंसीज हो रही हैं, जी डिलीवरीज हो रही हैं, कॉम्प्लीकेशंस बहुत आती हैं और हर दूसरी डिलीवरी जी है वो ऑपरेशन के नाल हो रही है। सो खजूर खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होंगे है, खास तौर पर प्रेगनेंट लेडीज़ के लिए, क्योंकि वो अमीनो एसिड्स होंगे हैं। ये की होंगे है, मैं तुहानूं जिवें कि दस्सिया कि अमीनो एसिड्स होंगे हैं। सो प्रेगनेंट लेडीज़ के लिए बहुत फायदेमंद होंगी है। डिलीवरी जी होंगी है उसकी संभावना, नॉर्मल डिलीवरी की संभावना जी है बढ़ जाती है, यानी कि जी कॉम्प्लीकेशंस आती हैं, यानी कि ऑपरेशन जोड़ा दे नाल जो डिलीवरी होंगी है वो चांसेस घट के नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोनों के लिए, बच्चे के लिए भी और जी प्रेगनेंट लेडी है वो भी काफ़ी फायदेमंद होता है खजूर खाना। सो इट्स वेरी बेनीफिशियल फॉर प्रेगनेंट लेडीज़। खजूर खाने नाल मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम दोवें बूस्ट होंगे हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होएगा, यानी कि तुहाडी बॉडी जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म अगर होएगा, सही मेटाबॉलिज्म होएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर अच्छा रहेगा तो तुहाडा पेट भी सही तरीके नाल साफ होएगा, तुसीं काम करने च फुर्ती भी आएगी, नहीं तो तुसीं लेजी होगे, बड़े काम भी करोगे। चाबी चलनी तो फिर अच्छा कहीं चाबी है ना। सो समझ रहे तुसीं, नहीं जा समझ रहे हो। सो बेसिकली मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम जो है दोवें बूस्ट होंगे हैं और ये शरीर के कई बीमारियों तो बचाता है, और भी कई बीमारियों तो खजूर जो बचाता है। सो ये मौजूद जो पोषक तत्व होंगे हैं तमाम तरह के सानू कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। इस तो इलावा खजूर जो होंगे ना हड्डी के रोग के लिए भी बहुत फायदेमंद होंगे है। मतलब जिन्होंने भी बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाते, जिवें कि गठिया के पेशेंट होंगे जिन्होंने असीं इंग्लिश कहते हैं गाउट पेशेंट्स, जिन्होंने गाउट है, गाउट की बीमारी है। सो गठिया रोगियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और इसके सेवन के ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और ब्लड शुगर लेवल, यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स जिवें कि शुगर लेवल बढ़ जाता है, सो शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है खजूर के नाल। सो इंसुलिन जो है वधान च मदद करता है, यानी कि अगर इंसुलिन बॉडी च बढ़ेगा सो ऑटोमैटिकली ब्लड शुगर लेवल की कंट्रोल हो जाएगा। सो हड्डियां के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी है खजूर, प्लस गठिया रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होंगी है, ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है। उस तो इलावा जो मैं तुहानूं फायदे दसे तमाम फायदे जोड़े खजूर खाते हैं और खास तौर पर प्रेगनेंट लेडीज़ जिवें कि मैं दस्सिया उन्हां लई काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। सो अनीमिया, एसिडिटी और ईवन मैं तुहानूं दस्सां कि जिन्होंने नींद की प्रॉब्लम है, राती नींद नहीं आती है, सो जेडे अक्सर ही गाना सुनते रहते हैं नींदरां नहीं आंदियां, खैर जोक्स अपार्ट। सो उन्होंने लिए भी खजूर खानी बहुत अच्छी है, क्योंकि खजूर अगर तुम दुध ना खाओगे रात को सोने तो पहला, एक तो पेट साफ होएगा सवेरे उठ के, दूजा रात को तुहानूं एकदम साउंड स्लीप आएगी। सो रात को गर्म दुध के नाल चाहे 2 ही खजूर खा लो,
ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੀਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਜੂਰ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਐਸਿਡਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਬॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ तमाम ਫਾਇਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। सो हेल्थ बूस्टर इसलिए इसको किया जाता है और हड्डी के रोगियों के लिए भी हड्डी के रोग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो खजूर जोड़ा है वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है एंड ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है। सो ये तमाम जानकारी मैं तुहाडे तक पहुँचाई, लेकिन किसी भी तरह की चिकित्सा यानी कि कोई बीमारी का ये कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगर तुहानू कोई प्रॉब्लम हैगी है तो तुसी डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करो, कोई भी डिजीज़ या बीमारी है। लेकिन ये जो हेल्थ टिप्स मैं तुहानू दिंदी हाँ तुहाडी जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है और इन्होंने हेल्थ टिप्स में तुसी अपने डेली रूटीन जरूर अपनाया करो ताकि तुसी मस्त रहो, जबरदस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। कहते ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो मैं जा रही हूँ, कल फिर हाजिर होंगी किसी और हेल्थ टिप के नाल। और अपना ख्याल रखो और टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। Bye bye.